साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का अगला वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या 8। इसका सही जवाब है 6। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में शांति और विकास के लिए कार्य कर रहा है। आज दुनिया के लगभग सभी देश इस संगठन के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की लघु संसद कहलाने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन कब शुरू होता है? इसके ऑप्शंस हैं जुलाई के प्रथम रविवार, अगस्त के दूसरे सोमवार, सितंबर के तीसरे मंगलवार, अक्टूबर के चौथे बुधवार। इसका सही जवाब है सितंबर के तीसरे मंगलवार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये 3 वर्ष हैं। इसके ऑप्शंस हैं 1916, 1939 और 1963, 1917, 1944 तथा 1963, 1939, 1944 व 1950, 1918, 1956 व 1970। इसका सही जवाब है 1917, 1944 तथा 1963। साथियों, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब है? इसके ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी, 23 फरवरी। इसका सही जवाब है 23 जनवरी। साथियों, सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था जो भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। नेताजी के दिए नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने आज़ादी के वीरों को नई ऊर्जा दी थी। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। साथियों, विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेम्स डब्ल्यू बुन और थॉमस नेटर ने अगस्त 1987 में की थी। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी यानी HIV वायरस के संक्रमण से होने वाली इस बीमारी का पहला मामला सन 1981 में सामने आया। इसे एड्स नाम 27 जुलाई 1982 को दिया गया। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं 2 जनवरी 1947, 2 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1952, 2 जनवरी 1954। इसका सही जवाब है 2 जनवरी 1954। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से प्रदान किया जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1995, 30 जनवरी 1995, 2 अक्टूबर 2000, 30 जनवरी 2000। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1995। साथियों, भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है।
गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्मदिवस पर आरंभ किया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं चौथे, पांचवें, छठे या सातवें। इसका सही जवाब है सातवें। सातवें क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में प्रथम स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से भारत की कितनी किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? इसके ऑप्शंस हैं 3089, 4096, 2390, 5123। इसका सही जवाब है 4096। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की किस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? इसके ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही जवाब है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, युग वंश, राजपूत वंश। इसका सही जवाब है गुप्त वंश। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4ठी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अशोक, शेरशाह सूरी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नरुद्दीन जहांगीर। इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। साथियों, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। इसका सही जवाब है मृत सागर। साथियों, मृत सागर या डेड सी दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसके ऑप्शंस हैं डी बसु, भालचंद्र गोस्वामी, MV माथुर, आशुतोष पांडे। इसका सही जवाब है MV माथुर। साथियों, इन प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।